अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न 2023 में 7E की इंफॉर्मेशन कैसे फ़िल करते हैं और उस हवाले से एक वीडियो बनाएं। तो मैंने आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2023 की जब आप रिटर्न फ़ाइल करते हैं तो उसके अंदर अपने जो इमूवेबल एसेट्स हैं वो कैसे डिक्लेयर करेंगे आप। तो यकीनन आपने मेरी गुज़िश्ता वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने सेक्शन 7E के हवाले से डिस्कस किया था, जिसको डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स कहते हैं। सेक्शन 7E में डिफ़ाइन किया गया था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी वर्थ जो है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है तो आप उनकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी FBR जो रेट्स हैं उसके ऊपर आप 1% उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का टैक्स पे करेंगे। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप मेरी रेलेवेंट वीडियोस देख सकते हैं 7E के हवाले से या डीम्ड रेंटल इनकम के बारे में। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, इसमें एक रिहायशी घर वो भी एग्जेम्प्ट है, एक बिज़नेस प्रेमिसेस अगर आपने अपना दफ्तर या अपना बिज़नेस जो है वो अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। और उसके अलावा कुछ और एग्जेम्पशंस दी जैसे शुहदा के और रसाक और दीगर लोग जो हैं उनके ऊपर एग्जेम्पशन उनको थी। तो अब इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है और इसका टैक्स पे करना भी ज़रूरी है। 2023 की रिटर्न आपको यकीनन मालूम होगा, मेरी गुज़िश्ता वीडियो से भी आपको पता चला होगा कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है और अब 31 अक्टूबर 2023 है लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो आपको यकीनन मालूम होगा कि आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप आईआरएस पोर्टल पे जाते हैं। आईआरएस पोर्टल के पे जाने के लिए irs.fbr.gov.pk पे जाएंगे या आप गूगल के ऊपर जो IRS 2.0 लिखेंगे और उसको क्लिक करके आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी रिटर्न फाइल करनी है। नॉर्मल रिटर्न को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईयर लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ 2023 तो ये पूरा ईयर आ गया है 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023। इसको आपने क्लिक कर देना है और कंटिन्यू को क्लिक करना है। आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म खुल गया है टैक्स रिटर्न का। सबसे पहले तो आप पिछली रिटर्न जो है वो इंपोर्ट करेंगे ताकि आपके जो एसेट्स हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो लास्ट ईयर की आपके सामने आ जाएं और उनको हम अमेंड करके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। तो इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न, तो आपके पास ये खुल गई है पिछले साल की रिटर्न और इंपोर्ट होके आ गई है। अब आपने मैं सिर्फ इस पे जाऊंगा डीम्ड रेंटल इनकम यानी 7E कैसे फिल करते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, इसको क्लिक करेंगे और फिर आप नीचे इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल एसेट्स आ रहे हैं। कैपिटल एसेट्स को जब आप फिल करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक करने के बाद आपके पास उसी फॉर्मेट में ये फॉर्म खुल गया है जिस फॉर्मेट में FBR के सेक्शन 7E में गिवन है। यानी सबसे पहले है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बताया कि एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद फार्म हाउस है जो टैक्सेबल होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी जिसमें आप रह रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होती है और इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और है तो वो भी आप यहाँ से ऐड करेंगे। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट्स, ये सारे हैं। तो 1 बाय 1 आप इसको फिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस को, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म खुलेगा उस पर आ जाएगा मेजरमेंट। तो नॉर्मली ज़्यादा प्रॉपर्टी जो होती है वो कनाल्स में या एकड़ वगैरह में आती है, तो आपने यहाँ पे कनाल में इसको लेना है। अगर मरला में है तो आप मरले में लिख लेंगे। तो टोटल कितने कनाल्स हैं, फ़र्ज़ कि आपके पास 4 एकड़ है तो एक एकड़ में 8 कनाल होते हैं तो 32 कनाल्स बनती हैं। तो यहाँ आपने 32 लिखना है। अब यहाँ पे है कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है, यानी कि सिटी सबसे पहले आपने लिखना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाहौर में है तो लाहौर में आप लिख देंगे। उसके बाद आपका टाउन एंड तहसील, टाउन एंड तहसील में अब लाहौर में जो आपकी टाउन्स हैं, सबसे पहले तो आपकी तहसील जो है यहाँ पे लाहौर लिखना है तो एल आप करेंगे तो लाहौर यहाँ पे आ रहा है। आपने अपनी जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ किया लाहौर समनाबाद टाउन है, तो यहाँ से लाहौर समनाबाद टाउन आप सेलेक्ट कर लेंगे। और वेदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन 7E, तो 7E में चूँकि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है तो आपने येस को क्लिक करना है। और फिर यहाँ नीचे वो पूछता है कि रीज़न क्या है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है स्टे ग्रांटेड, अगर कोर्ट की तरफ से है तो फिर कैपिटल सेल्फ ओन्ड बाई टैक्स पेयर, अगर आपका अपना घर है, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस है या एग्रीकल्चर लैंड है तो यहाँ आप एग्रीकल्चर लैंड को सिलेक्ट करेंगे। और फिर ये वो कह रहे कि कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, तो ये ज़ाहिर है ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो उसको हम नो कर देंगे। अब ये करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। अब आपने देखा कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ लिखी थी उसका जो भी एड्रेस आपने लिखा था वो आ गया यहाँ पे, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने फिल करनी है। अब आपकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू यहाँ आ रही है, फ़र्ज़ किया 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ आपने 10 लाख लिख देना है। अब ये आपकी वो बता रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो फेयर मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए आपने FBR की वेबसाइट के ऊपर लाहौर के जो आपके एरिया के रेट्स हैं वो आपने यहाँ पे लगाने हैं। तो उसके लिए आप FBR की वेबसाइट पे जाएंगे या आप यहाँ पे लिखेंगे FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस, तो आपने इसको लाहौर लिख देना है, तो इसको सर्च करना है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का टेबल आपके सामने आ जाएगा इससे, और ये आपके सामने डिफरेंट सिटीज़ हैं। तो आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है इसमें, जैसे यहाँ पे लाहौर है तो लाहौर को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लाहौर की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। और इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये एक PDF फाइल है जो आपके सामने आ जाएगी, और आपने वहाँ से देखना है कि उस एरिया का जो रेट है वो क्या है। ठीक है, ये जनरली इसी तरह होगा, लेकिन आप चूँकि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आपको इसमें इसकी मार्केट वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर टैक्स है ही नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे वही वैल्यू लिख देनी है 10 लाख। तो ये आपका ऐड हो गया। जब ये आपकी ऐड हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद ये आप देखें कि टोटल इसका जो है वो ये टॉप पे आ गया है। अगर आपकी किसी और जगह पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ अगेन प्लस को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका है फार्म हाउस। अगर आपका कोई फार्म हाउस है तो आप यहाँ उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप प्लस करके इसमें जाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे उसकी डिटेल्स। आपकी फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे तो आपका जहाँ पे घर है कितने मरले का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 10 मरले पे घर है तो आपने मरला यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगले कॉलम में आपने 10 लिख देना है, और उसके बाद आपने इसका एड्रेस लिखना है। जो भी इसका एड्रेस है वो आपने लिख देना है, और यहाँ से आपने लाहौर की प्रॉपर्टीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका लाहौर में वापडा टाउन में आपका है, तो आपने लाहौर के वापडा टाउन का यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट है या नहीं है? यस, ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल घर आपका एग्जेम्प्ट होता है। और रीज़न क्या है? रीज़न है व्हेन वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड, तो एक कैपिटल एसेट चूँकि एग्जेम्प्ट है तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। और ये कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, तो यस आपने लिखना है कंस्ट्रक्टेड है। और कवर्ड एरिया इसका कितना है, इसका जितना भी कवर्ड एरिया है वो आपने यहाँ लिख देना है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि 10 मरले ही कवर है तो आपने इसको करके सबमिट कर देना है। तो अब ये प्रॉपर्टी भी आप देखें ऐड हो गई है।
अब फ़र्ज़ किया आपकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट इस घर पे आ रही है वो 1 करोड़ आ रही है, 10 मिलियन आ रही है, तो आपने वो वहाँ मेंशन कर देना है। अब अपने वैल्यूएशन टेबल में देखना है कि वापडा टाउन में क्या रेट है घर का। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप FPR की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे जाएंगे। 2022 की जो वैल्यूएशन है उसमें आपने लाहौर सेलेक्ट करना है और जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा डाउनलोड पेज। इसको डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये खुल जाएगा, टेबल खुल जाएगा, वैल्यूएशन टेबल। इसमें आपने यहाँ पे इसको देख सकते हैं और इसमें फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे मैं वापडा लिख देता हूँ तो सर्च भी कर सकते हैं, Ctrl+F करके आप इसमें चले जाएं। वापडा टाउन में ये आपके रेट्स हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसकी जो पहला कॉलम है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का पर मरला और कमर्शियल प्रॉपर्टी का पर मरला। तो पहला कॉलम है यानी 4 नंबर जो कॉलम है ये है आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए और 5 जो है वो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो अब आपको पता चल गया कि आपने वापडा टाउन में देखना है रेजिडेंशियल। तो ये 12,05,880, तो 12,05,880 पर मरला ये इसकी है। तो इस पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ मरला जितना कंस्ट्रक्टेड है। तो 12,05,880 मल्टीप्लाई बाय 10 मरलास फर्ज के पूरा है, तो 1,20,58,000। तो आपकी जो भी इसमें प्राइस बनी है वो आपने यहाँ आइरिस पोर्टल में जाके यहाँ लिख देना है 1,20,00,000 या जो भी आपके आती है, कर 1,40,45,00,000 चले मैं कर देता हूँ। तो ये आपकी आ गई। उसके बाद आपकी कमर्शियल की प्रॉपर्टी है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी इसी तरह ऐड करेंगे और इसको भी आपने यही सारी चीज़ें फिल करनी है। इसकी मरला हो गया, 5 मरला का कमर्शियल प्लॉट है, तो इसका जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। और फर्स्ट क्या वापडा टाउन में ही है तो डिस्ट्रिक्ट इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है, तो ये एग्जाम नहीं है क्योंकि, तो इसको नो पे आपने करना है। 7E से एग्जाम है या नहीं तो नो। तो कंस्ट्रक्टेड है तो आप यस कर देंगे, तो और इसको सबमिट कर देंगे आप। कवर्ड एरिया उससे पूछ रहे हैं, कवर्ड एरिया आप कहते हैं जी 12,000 स्क्वायर फीट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये 0,0 आ रहा है। आपकी जो कॉस्ट है इसकी, जो आपकी पिछली वेल स्टेटमेंट में भी आ रही है या जो आपका ख़र्चा हुआ है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि 2 करोड़ इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है, तो 20 मिलियन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और अब उसकी वैल्यूएशन टेबल से आप अगर आप देखेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी वापडा टाउन में कितने की हैं, तो अगेन आप गए कमर्शियल प्रॉपर्टी है 26,76,470। तो इसको आप इसने कवर्ड एरिया से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर मरला जो है ना ये रेट है। तो आपने जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी आ जाएगी वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है, यानी 26,76,470 मल्टीप्लाई बाय 5 मरला। तो ये आपके पास आ गई 1,33,23,500, 1,33,23,500। तो यहाँ आपने इस पे मैं अभी थोड़ी सी इसको अमेंड करूँगा क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है नॉर्मली बहुत कम होती है। तो मैं कहता हूँ चलें इसकी कॉस्ट जो है वो 8 मिलियन की है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कैलकुलेट करेंगे आप। अब आपके पास यहाँ टोटल होके आ रहे हैं टोटल एसेट्स कितने, और
इसी तरह जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या एनी अदर प्रॉपर्टी है, आप इसी तरह ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ निकलेगी जितनी भी। तो अब वो ख़ुद ही टोटल करके आपको बताएगा कि टोटल वैल्यू ऑफ, ये आपकी हिस्टोरिकल वैल्यू और ये आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है। और अब यहाँ पे फर्दर फ़र्ज़ किया मैं एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यहाँ ऐड करता हूँ। तो अब कनाल्स में अगर मैं कहता हूँ कि जी 5 कनाल की हैं और ये भी लाहौर में है या जो भी सिटी है आपका, और चलें इसका भी हम देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ ये अज़ीज़ भट्टी टाउन में है फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में। तो ये एग्जेम्प्ट है या नहीं है, तो नहीं है। तो कंस्ट्रक्टेड है तो यस, और कवर्ड एरिया आपने यहाँ पे इसका मेंशन कर देना है। कवर्ड यहाँ मरलाज में ही लिखना है आपने। मरलाज में जब आप लिखेंगे तो फ़र्ज़ किया ये 5 मरले है तो आप कहते हैं 5 मरले ही कंस्ट्रक्टेड है। तो उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये आ गई आपके पास। फ़र्ज़ किया इस पे आपकी जो भी हिस्टोरिकल वैल्यू है तो ये 10 मिलियन है, और इसकी जो भी वहाँ से अपने टेबल से देखनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है, FBR वैल्यू कितनी है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ये 23 मिलियंस है। तो उसके बाद आपने कैलकुलेट कर लेना। अब जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, अब आपकी जो प्रॉपर्टी है टोटल वैल्यू उसकी 48 मिलियन है, लेकिन इसमें से कुछ एग्जाम्प्ट भी है। तो अब आपके ऊपर जो टैक्स बनेगा, जो डीम्ड रेंटल इनकम बनेगी, वो 18,16,175 रुपये बनेगी। तो ये आपके कैपिटल एसेट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जी मैंने कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की हैं। अब आप देख सकते हैं कि जी एट द एंड टोटल फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 51 मिलियन है। और इस तरह जो आपके एग्जाम्प्ट हैं उनको अगर निकाल दें तो बाकी 29 मिलियन आपके ऐसे एसेट्स हैं जो कि आपके टैक्सेबल हैं 7E के तहत। तो उनकी डीम्ड इनकम जो है वो उसका आप 5% आप लगाएंगे तो ये डीम्ड इनकम है, तो इसके ऊपर टैक्स जो है ना वो लग जाएगा। अब मैं आपको कंप्यूटेशन आपको दिखाता हूँ, टैक्स की कंप्यूटेशन। तो ये बाकी इनकम आपकी जो है वो यहाँ आएगी, और साथ ही नीचे आप अगर जब जाते हैं तो हेयर यू कैन सी ये टैक्स चार्जेबल जो है ये 2,90,000 यानी 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ टॉप पे सेव करने की ऑप्शन है। सेव करने के बाद आप इसको जब प्रिंट करेंगे, तो मैंने जब प्रिंट को क्लिक किया तो ये एक PDF खुली है, और PDF में तो ये आपकी जो डाउनलोडेड आपकी रिटर्न है ये आ रही है। और इधर आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे 7E का पूरी डिटेल जो है वो आपकी आ रही है, ये कि कॉस्ट या डिक्लेयर्ड वैल्यू, और फिर यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू इसकी आ रही है। तो ये टोटल जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर 7E, तो ये 29 मिलियन यहाँ पे आ रही है। और आप नीचे आएंगे तो ये 7E का जो टैक्स है 20% और 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम है और 20% उस पर टैक्स लगता है। तो ओवरऑल फेयर मार्केट वैल्यू का 1%, ये 29 मिलियन का आपकी टोटल अमाउंट बनती है फेयर मार्केट वैल्यू, और 290,000 जो है वो आपका टैक्स बनता है। तो इस तरह ये आपको इसको फिल करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।